ज़िदनी इल्मा। ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हम लोगों ने बेसिक वेरिएंसेस निकाले, मटेरियल के, लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड के और फिक्स्ड ओवरहेड के, सेल्स के बेसिक वेरिएंस निकाले। अब हम लोग एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। एडवांस की तरफ कौन से? फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स में हमारे पास दो बेसिक वेरिएंस हम लोगों ने निकाले थे। एक था प्राइस वेरिएंस, दूसरा था वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है जी। प्राइस वेरिएंस क्या था? जब आपका एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों इक्वल नहीं थी आती, तो हम लोग उसे कहते थे ये प्राइस का वेरिएंस है। वॉल्यूम वेरिएंस क्या था? जब आपकी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के इक्वल नहीं थी आती, तो हम लोग उसे कहते थे ये वॉल्यूम वेरिएंस है। जब तक तो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि ओके, प्राइस वेरिएंस तो चाहे कंपनी 10, 15, 20, 30, 100 प्रोडक्ट्स बना लेती है, वो तो उसमें फर्क नहीं आएगा। उसमें फर्क इसलिए नहीं आएगा कि इसी तरह ए, बी, सी जितनी भी प्रोडक्ट होंगी उन पे यही फॉर्मूला लगेगा, हम लोग प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते जाएंगे। वॉल्यूम वेरिएंस में वो कहता है अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना के बेच रही है तो हो सकता है मिक्स का ये जो वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है वो दो रीजंस की वजह से आ सकता है। एक, आपने मिक्स चेंज कर दिया, एक क्वांटिटी ज्यादा बिकी। लेट्स सपोज आपने कहा था एक्चुअल, लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 1000 और एक्चुअल क्वांटिटी आपने बेची 1200। अब आप बेचते हैं तीन प्रोडक्ट्स ए, बी और सी। इनकी रेशियो ये है, दो बिकती है ए, 4 बिकती है बी और 1 बिकती है सी। ठीक है, या 2 ही कर लो, इस रेशियो से बिकती है। ठीक है, एक तो सीधा सीधा हो सकता है कि जो आपका ये वॉल्यूम वेरिएंस आया 200 का, ये सीधा सीधा इसी वजह से कि आपने ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा बेची हर एक की। मतलब इसकी 2 बिकनी थी, इसकी 3 बेच दी, इसकी 4 बिकनी थी, इसकी 5 बिकी, इसकी 2 बिकनी थी, इसकी 3, इसी रेशियो से आपने ज्यादा बेच दी। एक तो ये है। दूसरा ये हो सकता है ओवरऑल क्वांटिटी जो ज्यादा बिकी है वो बिकी है मिक्स चेंज होने की वजह से। आपने कहा था 2 बिकेंगी ए, जबकि 2 ए नहीं बिकी, 2 बी बिकी है, 4 ए बिकी है। तो दैट इज ड्यू टू द मिक्स वेरिएंस, जो उनका कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से हुआ। तो जो भी वॉल्यूम वेरिएंस आता है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वॉल्यूम वेरिएंस, व्हाई वॉल्यूम वेरिएंस प्रिवेल्स। वॉल्यूम वेरिएंस प्रिवेल्स बिकॉज ऑफ ईदर मिक्स वेरिएंस, के मिक्स चेंज हुआ, या ओवरऑल हर एक की क्वांटिटी ज्यादा या कम हुई। तो जो नेक्स्ट दो हमारे पास आएंगे वो कौन से आएंगे? एक आ जाएगा मिक्स वेरिएंस और एक आ जाएगा क्वांटिटी वेरिएंस। आज हम लोगों ने बेसिकली यही करना है। ठीक है, लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस लेके हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड मार्जिन से। याद है? और स्टैंडर्ड मार्जिन कैसे आता था? स्टैंडर्ड मार्जिन आता था, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड मार्जिन इज योर स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अगर वो जो है मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड मार्जिन इज योर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में हमें ये चीजें भी फिगर आउट करनी होंगी और अल्टीमेटली हम लोग उसे अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, अब ये फाइंड आउट कैसे करना है? अगेन आपकी बुक में उसने आपको दिया होगा कोई 1.5 पेज का या 2 पेजेस के फॉर्मूले हैं जो उसने दिए होंगे। यू कैन फॉलो दैट फॉर्मूला एज वेल। अगर आपने वो फॉर्मूला फॉलो करना है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। Why, or you can follow the same routine which we used to follow, जो कि 31, 21 और 32 वाली थी, by preparing 3 columns। 3 कॉलम कैसे हमारे पास बनेंगे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बना लेंगे। अब जरा देख लेना इसमें फिर। ठीक है, कॉलम कैसे बनेंगे? अगेन 2 कॉलम हमारे एक्सट्रीम होते हैं। पहले में हम लोग क्या करते हैं? पहले में हम लोग लिख देंगे एक्चुअल एट एक्चुअल। ये क्यों कर रहा हूं मैं एक्चुअल एक्चुअल? यू कैन रीनेम इट, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इसे सिर्फ एक्चुअल भी कह सकते हैं, लेकिन देयर इज अ राइम इन इट। अब ये जब मटेरियल में यूज होगा तब आपको समझ आएगा एक्चुअल एट एक्चुअल क्यों लिखा है। ठीक है, यहां पे आप दूसरा जो है वो लिख लेंगे स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा, दरमियान वाला मिक्सचर होता है तो आप क्या करेंगे? एक्चुअल एट स्टैंडर्ड लिख देंगे। स्टैंडर्ड वहां से उठा लिया, एक्चुअल यहां से उठा लिया। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे? वही हमारा रूल क्या होगा? हम लोग 31, 21 और
32 कर देंगे। जो 32 है वो आपको क्या देगा, वो आपको दे देगा क्वांटिटी वेरिएंस। जो 21 है वो आपको क्या दे देगा, वो देगा मिक्स वेरिएंस। और जो 31 है वो आपको दे देगा वॉल्यूम वेरिएंस। जो बेसिकली वॉल्यूम वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हैं वो उसको स्प्लिट कर रहा है मिक्स और उसमें, और अल्टीमेटली ये आपको वॉल्यूम वेरिएंस दे देगा। ठीक है, रूल इस पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे, माइनस और प्लस वाला नहीं रूल अप्लाई करेंगे, इस पे हम लोग रूल अप्लाई कर लेंगे। वो जो हमारा रूल है कि अगर एक्चुअल ज्यादा हो स्टैंडर्ड से तो फेवरेबल है, अगर एक्चुअल कम हो तो वो एडवर्स है, वो वाला रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको साथ साथ हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। यार एक इनको दे दो आप लोग, ताकि ये भी इसको देख लें। एक आप लोगों को दे दो। पेज नंबर चलते हैं जी हम लोग, पेज नंबर है 282, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है 15। एवरीवन इज देयर? ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन। आप लोगों ने क्वेश्चन रीड करना है केयरफुली मेरे साथ, और जो जो डेटा हमें चाहिए होगा हम लोग उसको पुट करते जाएंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज गैपको ऑपरेट्स एन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो यहां से हमें फौरन पता लग गया पहली लाइन से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है, दैट मींस वी नीड स्टैंडर्ड प्रॉफिट। जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना वॉल्यूम में, वी नीड स्टैंडर्ड प्रॉफिट, जो स्टैंडर्ड मार्जिन होगा आपका। एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी, बी, आर और के। वो कहता है जी 3 प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी, बी, आर और, लिख लेते हैं, बी, आर और के, 3 प्रोडक्ट्स वो बेचता है। कॉस्ट डेटा, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा रिलेट्स टू दीज 3 प्रोडक्ट्स। उसने आपको डेटा दे दिया, क्या क्या दे दिया उसने आपको, कॉस्ट का डेटा दिया है। कॉस्ट के डेटा में आपको उसने बी का डेटा दे दिया, आर का डेटा दे दिया और के का डेटा दे दिया। ठीक है, अच्छा क्या कहता है जी, चलो इसको तो उसने आपको सेलिंग प्राइस दे दी, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दे दी, डायरेक्ट मटेरियल्स दे दिए, डायरेक्ट लेबर दे दिया। कहता है जी बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द लास्ट पीरियड वाज 81,000, दिस वाज एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन और बेसिस। तो उसने एब्जॉर्प्शन की बेसिस भी बता दी, मशीन ऑर्स है। The standard machine hours for each product and budgeted level of production and sales for each product for the last period as follows. उसने पिछले पीरियड के आपको बजटेड सेल्स और मशीन आवर्स भी बता दिए। फिर उसके बाद आपको एक्चुअल वॉल्यूम्स और एक्चुअल सेलिंग प्राइस देता है, और कहता है जी कैलकुलेट करो फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर ओवरऑल सेल्स फॉर द लास्ट पीरियड। पहले कहता है जी सेल्स प्राइस वेरिएंस, फिर उसे कहता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। तो जो दूसरे से लेके तीसरे तक है, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन, वो तो हमारे इसी टेबल से निकल आएंगे। ठीक है, और प्राइस वेरिएंस हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। राइट, डू वी हैव एक्चुअल प्राइस? गिव मी द एक्चुअल प्राइस ऑफ बी आर के। जहां एक्चुअल डेटा होगा उसमें होगी एक्चुअल प्राइस। यस, 14.5, 15.5, 19.5, राइट, 19। ओके, डू वी हैव स्टैंडर्ड प्राइस? यस वी डू हैव, जो कि बिल्कुल स्टार्ट पे उसने आपको दी है। जो पहला वाला टेबल है स्टैंडर्ड प्राइस और सेलिंग कॉस्ट का डेटा, वो कितना है, दैट इज 14, 15 एंड 18। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से। डू वी हैव एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड? यस वी डू हैव, दैट इज 9500 फॉर बी, 13,500 फॉर आर एंड 8500 फॉर के। ठीक है, अब होगा क्या, स्टैंडर्ड कहता था 14 प्राइस होगी, आपने कितने की बेची, आपने बेची ज्यादा की, तो ये फेवरेबल है ना। तो 0.5 को जब हम लोग 9500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4750, और ये है फेवरेबल। ठीक है, स्टैंडर्ड कहता था 15 की चीजें बिकनी चाहिए, जो बी की आर की प्राइस होगी वो 15 होगी, लेकिन आपने कितने के बेचा, 15.5 पे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये भी फेवरेबल, 6750।
स्टैंडर्ड कहता था जो के बिकेगी वो बिकेगी 18 की, आपने कितने की बेची 19 की। ये भी फेवरेबल है 8500 से, ये भी फेवरेबल है। तो जब सारों को ऐड कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगा टोटल प्राइस वेरिएंस, जो कि ऐड करके बताता हूं मुझे कितना आता है। 20,000 फेवरेबल जो है वो प्राइस का वेरिएंस आ गया तीनों का। क्लियर है जी? कोई सवाल अभी तक? ओके। इसके बाद दो वेरिएंस हमें और चाहिए। कौन कौन से चाहिए? तीन वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, मिक्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। अच्छा, प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में सिर्फ फर्क क्या होगा कि हम लोगों ने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है या कंट्रीब्यूशन से। ठीक है जी। अब हमें ये डेटा फिल करना है। जो आपका पहला कॉलम है ना वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो लास्ट कॉलम है वो भी क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा, सिर्फ आपने प्रोड्यूस कौन सा करना है, सेकंड वाला जो मिडल वाला कॉलम है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव बी, वी हैव आर एंड वी हैव के। जरा अटेंटिव रहना यहां पे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, क्या कहता है जी? कहता है हमें पहला कॉलम चाहिए एक्चुअल एट एक्चुअल, मींस एक्चुअल कौन सी? सिर्फ क्वांटिटी। फिलहाल यहां पे क्वांटिटी लिखेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी है? दैट इज 9500, दैट इज 13500 एंड दैट इज 8500। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके। लास्ट वाला कॉलम कौन सा? स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है जी 10,000, 13,000 और 9,000। राइट? कोई सवाल यहां तक? क्वेश्चन में से उठा के हम लोगों ने पुट कर लिया। अब आपने करना क्या है? जरा बोर्ड की तरफ, एवरीवन शुड बी ऑन द बोर्ड। अब आपने करना क्या है? इसका टोटल कर देना। राइट? टोटल करो जरा इसका। 31,500 यूनिट्स है ना ये। जरा यहां पे देखना आप क्या करना है। आपने जो मिडिल कॉलम है ना उसमें ये टोटल लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल लिखा हुआ है। ये एक्चुअल सेल को, ये बस ये समझ लेना, इस एक्चुअल सेल को आपने कन्वर्ट करना है कि अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बिकती तो, अगर वो स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से बिकती तो कितनी कितनी बिकती। भाई ये तो एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल बिकी ना, ये स्टैंडर्ड कहता था बिकनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें वैसे चाहिए नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लो कितनी आएगी। ये 32,000 हमें चाहिए नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वैसे कैलकुलेट कर लो। अब हमने करना क्या है? एक्चुअल इसको यहां पे लिख लिया, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? बहुत इजी है। आप क्या करेंगे? आप देखेंगे बी कितनी बिकती है, 10,000 बिकती है ना। कितने में? टोटल में। जब भी 32,000 की सेल होती है तो 10,000 आपकी बी बिकती है। तो आर कितनी बिकती है? आर बिकती है 13,000 जब भी आपकी 32,000 की टोटल सेल होती है। अच्छा, 9,000 बिकती है के जब भी आपकी 32,000 की सेल होती है। तो ये इनका एक रेशियो निकल आई। अब इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो इस वाली अमाउंट से, 31,500, 31,500, 31,500। जरा मुझे वैल्यूज बता दो। नाइन एट फोर 3 पॉइंट, तो 4 कर देते हैं। 8859, बस ठीक है। जो 0.5 से ज्यादा है उसको राउंड कर लो। 1279.7 तो 7 कर दो। राइट? कॉलम हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अब हम लोगों ने करना क्या है? एवरीवन शुड बी हियर ऑन द बोर्ड। करना क्या है? हम लोगों ने करना है 31, 21, 32, 31, 21, 32। 31 will give you volume variance, 21 will give you mix variance, 32 will give you quantity variance। तो बेसिकली जो वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट होगा उसे हम लोगों ने डिवाइड करना है मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई यह जगह नहीं है ना, तो हम लोग इसको नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमारे पास क्या होगा? इन दोनों का है ना, हमारे पास क्या है? बी आर के। राइट? तो बी के लिए भी कर लेते हैं, आर के लिए भी कर लेते हैं और के लिए भी कर लेते हैं। राइट?
स्टैंडर्ड कहता था जो 31 के लिए 3 माइनस 1, इसमें वो अब कैलकुलेटर पे माइनस वाला रूल नहीं ध्यान में रखना, इसमें सेल्स वाला रूल याद रखना है, क्योंकि सेल्स वाले हम लोगों ने वो माइनस वाले रूल से नहीं किए, हम लोगों ने कॉस्ट वाले माइनस के रूल से किए। हो सकता है ये भी, लेकिन उसके लिए ना मुझे टेबल चेंज करने पड़ने थे, वो सारी गड़बड़ हो जाती, वो नए नए टेबल नहीं लाने, कंफ्यूज कर जाओगे, वो राइम जो है वो रिदम खराब हो जाएगा। स्टैंडर्ड कहता था 10,000 यूनिट्स बिकनी चाहिए, बिकी कितनी? कम बिकी ना, तो ये एडवर्स है फेवरेबल है? एडवर्स है, तो 500 से क्या हो गया? एडवर्स हो गया। स्टैंडर्ड कहता था 13,000 बिकनी चाहिए, बिकी कितनी? तो ये क्या है? स्टैंडर्ड कहता था 9,000 बिकनी चाहिए, बिकी कितनी? 80, कम बिकी, ये फिर एडवर्स आ गया, राइट। अब हमारे पास क्वांटिटीज आ गई, यहां पे वॉल्यूम की क्वांटिटीज आ गई, हमें चाहिए क्या? हमें न्यूमेरिकल, हमें करेंसी फिगर चाहिए। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आता है? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मार्जिन, और स्टैंडर्ड मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट। डू वी हैव स्टैंडर्ड प्रॉफिट? नो वी डोंट हैव। डू वी हैव कॉस्ट का डेटा? यस वी डू हैव। डू वी हैव स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस? यस वी डू हैव। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डेटा यूज करके स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कॉस्ट कार्ड बना लेंगे, तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के कॉस्ट कार्ड बन जाएंगे। लेट्स डू इट। क्या कहता है जी? कहता है बी के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.4 आई गेस, ठीक है। आर के लिए कितना लगता है? 1.25 को 3.28 से मल्टीप्लाई करो, राउंड में। अच्छा, के के लिए कितना लगता है? 1.94 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 4.85, राइट। डायरेक्ट लेबर कितनी लगती है? वो कहता है जी डायरेक्ट लेबर लगती है 0.5 आवर्स लगते हैं $6.5 के हिसाब से, तो दैट विल बी 3.25, राइट। कहता है जी आपका पॉइंट आर के लिए 0.8 आवर्स लगते हैं 6.5 के हिसाब से, बताओ ये 5.20, और के के लिए 4.55। ओके, ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने नहीं दिए, तो इसको ऐड कर दो, ये आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 8.65, 9.30, 9.40। बेटा कॉस्ट कार्ड बनाया, सिंपल कॉस्ट कार्ड, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड किया, डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट कर लिया। पिछला भूलते आ रहे हो, राइट। कॉस्ट कार्ड पूरा बनाने के लिए हमें और क्या ऐड करना है? ओवरहेड्स को। कौन कौन से? वेरिएबल और फिक्स। यहां पे वेरिएबल नहीं गिवन, यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए एब्जॉर्ब्ड होते हैं, हमें एब्जॉर्ब निकालने पड़ेंगे। उसने क्या कहा, पढ़ते हैं दोबारा। कहते हैं बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द लास्ट पीरियड वाज 81,000, तो 81,000 हमारे पास आ गए। और जो कहता है एब्जॉर्ब होते हैं मशीन आवर्स की बेसिस पे, हमें मशीन आवर्स टोटल चाहिए। कैसे आएंगे मशीन आवर्स टोटल? हमारे पास OAR निकालने के लिए मशीन आवर्स आएंगे, पर यूनिट मशीन आवर्स को आप प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों के। पर यूनिट मशीन आवर्स 0.3 आवर्स गिवन है बी के, और उसकी प्रोडक्शन कितनी है? 10,000। इसी तरह 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13,000 से, इसी तरह 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से। जरा मुझे इसका टोटल आंसर बता दो, क्या आता है? OAR कितना आता है? टोटल आंसर 5 फिर कैलकुलेट कर लो, यही आता है। ये 0.3 है, 0.6 है, 0.8 है, और 9,000 है।
बेटा यही आपके साथ क्लास पेपर में भी होना है। एक 4.2 बता रहा है, एक 5.1 18,000 कुछ बता रही है। यार आप लोगों को कैलकुलेटर $4.5 पर मशीन और राइट। अब यहां पे बात खत्म नहीं हुई, हम लोगों ने इसको एब्जॉर्ब करना है। $4.5 पर और है, अब इसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? जितनी जितनी मशीन और यूज हुए हैं बेटा छोड़ दो, अब निकल आया, अब इस फोकस कर लो क्या करना है। वो रह गया, बस पीछे चला गया, खत्म हो गया। $4.5 पर और रेट निकल आया, अब इसको एब्जॉर्ब करना है किस बेसिस पे? जितने जितने आपके मशीन ऑर्स लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल BRK 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से। इनके आंसर मुझे बता दो कितने कितने आते हैं। 1.35, 2.70, 3.60। टोटल किया तो ये आ गया 10.00, ये आ गया 12.00, ये आ गया आपके पास 13.00। तो ये आपके पास क्या है? ये आ गई टोटल कॉस्ट। स्टिल अभी तक प्रॉफिट नहीं निकला हमारे पास। हमारे पास प्रॉफिट कैसे आएगा? जब इसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे। कौन सी सेलिंग प्राइस? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? उसने दी है जी हमारे पास 14, 15, 18। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट इज $5, दोनों का डिफरेंस लिया स्टैंडर्ड प्रॉफिट इज $3, दोनों का डिफरेंस लिया स्टैंडर्ड प्रॉफिट इज $4, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे $4, $3 और $5। ओके, ये कितना आ गया? 2000 एडवर्स। ये कितना आ गया? 1500 फेवरेबल। ये कितना आ गया? 2500 एडवर्स। टोटल कर दो। बहुत ही परले दर्जे के नालायक लोग हैं आप। मैं आपको खुशखबरी दे सकता हूं, अगली दफा फिर यही कोर्स लेने की, तो करो ना ऐड। यानी पिछला लेक्चर आप में से कोई रिपीट करके नहीं आया, यानी पिछला लेक्चर मुझे पढ़ाने का फायदा ही नहीं हुआ। मैं दोबारा कह रहा हूं, सारे के सारे फेल हो जाओगे जो आप लोगों ने तरीकाकार पकड़ा हुआ है। The managerial accounting is a subject which cannot be prepared with 1 or 2 night preparation. आपने जब पिछला कवर नहीं किया तो ये क्या हाथ समझ आना आपको? आपके पास बस इधर हंसी शर्म करने वाली बात है, डूब मरने वाली बात है जिसपे आप हंस रहे हैं। मैं लिटरली कह रहा हूं, ये डूब मरने वाली बात है कि यहां पे आप लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि ये 3000 जो है एडवर्स कैसे आया। ठीक है, पूरा एक हफ्ता गुजर गया जहां पे आप लोगों ने एटलीस्ट, और एक हफ्ता नहीं गुजरा, यही प्रैक्टिस आप लोगों ने, डॉक्टर फरहान ने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में करवाई। ठीक है, एडवर्स और फेवरेबल कैसे आते हैं। और मैं वाकई कह रहा हूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपका आधे जो 50% कोर्स जो है फाइनल का, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आगे का है सारा। फिर इतनी नॉन सीरियसनेस, ऊपर से आगे से हंस रहे हैं जी गलती होगी। ये और बेशर्मी होती है जो आप लोग कर रहे हैं बेसिकली। अब ये इसका क्या हाथ समझ आएगी ये सारी कैलकुलेशन की आपको जो अभी हो रही है? नजर आ रहा है ज्यादातर लोगों को, कोई उड़े पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछले आइडिया ही नहीं है। तो आगे क्या आप लोगों को हाथ समझ आनी है। और ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में डॉक्टर फरहान ने बहुत डिटेल में आप लोगों को करवाई हुई है। आप लोगों को कॉस्ट के वेरिएंसेस और सेल्स के वेरिएंस करवाए हुए हैं। एडवर्स क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है। वंस वी हैव द वॉल्यूम वेरिएंस ओवर हियर जो कि 3000 है, इसको अब हम लोगों ने डिवाइड करना है किसमें? इसको डिवाइड करना है
मिक्स और क्वांटिटी में, कि मिक्स की वजह से कितना था और क्वांटिटी की वजह से कितना था। अब हम लोगों ने 31 कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है 21 और 32। कैसे करना है, अब जो जहन में ला रहे, देखो हम लोगों ने दो काम करने हैं, 21 और 32। इसका मतलब ये कॉलम को कंपेयर करना है और ये कॉलम को कंपेयर करना है। अब रूल कैसे लगाना है, जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे तो इसको हम लोग पूरा एक्चुअल कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग पूरा स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट स्टैंडर्ड का है। जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे तो इसमें कुछ पार्ट एक्चुअल का है, तो इसको एक्चुअल कंसीडर करेंगे और इसको टोटल स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे, क्योंकि यही है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि 3000 एडवर्स वेरिएंस वॉल्यूम का तो आया, यानी हम लोगों ने ज्यादा स्टैंडर्ड रखा था कि ज्यादा बिकेंगी, कम बेची है। ये क्यों आया, ये क्या मिक्स की वजह से आया है, क्या ये क्वांटिटी की वजह से आया है, कि क्या दोनों के मिक्सचर की वजह से आया? तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 21 करते हैं। 21 हमें बताता है कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड कहता था, वो कहता था कि बी की 9844 यूनिट्स बिकनी चाहिए। आपने कितनी बेची? आपने बेची 9500। इसका मतलब है 344 से एडवर्स है, ये कम बेची है। स्टैंडर्ड कहता था 129797 यूनिट्स बिकनी चाहिए, आपने कितनी बेची? आपने ज्यादा बेची है, तो ये फेवरेबल होगा कितने से? 703 से। स्टैंडर्ड कहता था कि आपको 8859 यूनिट्स बेचनी थी, आपने कितनी बेची? 8500, तो 359 से फिर एडवर्स हो गया, राइट। और हमें चाहिए न्यूमेरिकल, वो करेंसी फॉर्म, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वही स्टैंडर्ड प्रॉफिट, 4 3। अच्छा, ये क्यों इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम को ही तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये, अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग होता तो ये कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, बताओ मुझे ये कितना आता? 1376, ये एडवर्स है। 2109 फेवरेबल है। 1795 ये भी एडवर्स है। इन सबको ऐड कर दो, इसको फेवरेबल और एडवर्स को जब ऐड करते हैं तो एडवर्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, फेवरेबल को पॉजिटिव लेते हैं। डूब मरो। 1062 नेगेटिव है तो एडवर्स है। वो कहता है 3000 में से जो 3000 एडवर्स था वॉल्यूम वेरिएंस, बस छोड़ दो। अब ये सुन लो, जो करना था वो घर करना है। अब 3000 एडवर्स में से जो मिक्स है वो कितना है? वो है 1062, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो है आपके पास क्वांटिटी कितना कर रहा है, अब इन दोनों का ले लेते हैं। स्टैंडर्ड कहता था 10,000 यूनिट्स बिकनी चाहिए, एक्चुअली कितनी बेची? कम बेची। कितने से कम बेची? 156 एडवर्स। स्टैंडर्ड कहता था 13,000 बिकनी चाहिए, एक्चुअली कितनी बिकी? ये फिर एडवर्स आ गया। स्टैंडर्ड कहता था 9,000 बिकनी चाहिए, कितनी बिकी? फिर कम बिकी, कितनी? 141, फिर एडवर्स। और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे किससे? वही $4, $3 से और $5 से। बताओ कितना कितना आता है? 624 एडवर्स, 609 एडवर्स, 705 एडवर्स। इसका टोटल कर दो, 1938 एडवर्स। अब अगर इन दोनों को हम लोग जमा करते हैं तो डू वी गेट दिस वन? यस वी डू। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। अब इसकी अगर इंटरप्रिटेशन करें तो वॉल्यूम वेरिएंस था 3000, प्राइस वेरिएंस था 20,000 फेवरेबल। देखो अब फायदा क्या हुआ, यहां पे इंटरप्रिटेशन जहां पे आती है मैनेजरियल अकाउंटिंग की। आपने अपनी प्राइस बढ़ाई, जिसकी हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना प्राइसिंग वाला चैप्टर, लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस ऊपर जाती है तो क्वांटिटी कम होती है। आपने अपनी प्राइस बढ़ाई, जिसकी वजह से प्राइस वेरिएंस तो फेवरेबल आया, लेकिन जिसकी वजह से आपका क्वांटिटी वेरिएंस जो है, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन वॉल्यूम की वजह से आपका सिर्फ वेरिएंस आया 3000 का,
प्राइस की वजह से आपका वेरिएंस आया 20,000 का, तो इस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या होगी? इनइलास्टिक होगी कि इलास्टिक होगी? इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक वो प्रोडक्ट्स थी जिसकी प्राइस चेंज आप करते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे प्राइस आपने चेंज की, क्वांटिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ा। अगर ये इलास्टिक होती तो आपकी प्राइस जितनी चेंज होती उससे ज्यादा आपकी क्वांटिटी रिस्पॉन्स करती। तो देखो कैसे कनेक्शन आया आपका प्राइस वाले चैप्टर का यहां पे आगे। तो दीज ऑल डिसीजंस आर इंटरकनेक्टेड। आपका वॉल्यूम वेरिएंस आया 3000 का, अब आपने उसको फिगर आउट किया, अच्छा यार 3000 तो था, अब ये पता लगे कि उसका जो मिक्स था, कि मिक्स जो चेंज हुआ उसका कितना था, तो पता लगा 1062 एडवर्स, और बाकी के ओवरऑल जो क्वांटिटी का एडवर्स हुआ कि क्वांटिटी भी कम हुई है ओवरऑल, दैट इज 1938 एंड दैट्स द लेक्चर फॉर टुडे। ओके जी, कल जो हम लोगों ने किया था वो किया थे सेल्स के एडवांस वेरिएंस। ठीक है, सेल्स के एडवांस वेरिएंस क्यों, एडवांस वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ती है? एडवांस वेरिएंस की जरूरत पड़ती है, कल हम लोगों ने देखा था, जब कंपनी एक से ज्यादा सेल्स के लिए, जब कंपनी, कौन सी मैम की, बाद में रिसीव करना, काट दो, कहना सर ने नहीं रिसीव करने दी। ठीक है, अच्छा, सेल्स के वेरिएंस हम लोग तब कैलकुलेट करते हैं जब हम लोग, जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही हो। ठीक है, तो फिर जो वॉल्यूम वेरिएंस आता है उसमें हम लोग देखते हैं कि वो वॉल्यूम वेरिएंस क्वांटिटी की वजह से था कि मिक्स की वजह से था। ये तो हम लोगों ने किया था रेवेन्यूज में। ठीक है, अब बात आती है कॉस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, कॉस्ट में सबसे पहला हम लोगों ने वेरिएंस एनालिसिस किए थे किसके? मटेरियल्स के, राइट। मटेरियल्स में हम लोगों ने दो किए थे, एक था प्राइस, एक था यूजेज। अच्छा, जो बेसिक किए थे उसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि कंपनी जब प्रोडक्शन कर रही है तो एक ही किस्म का मटेरियल यूज हो रहा है, तो हमारे पास यहां तो प्राइस वेरिएंस आ जाता था, जहां पे हमारे पास एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस के बराबर नहीं थी तो वेरिएंस था। यूजेज में एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बराबर नहीं थी तो हमारे पास क्या आ गया था? यूजेज वेरिएंस। क्योंकि एक ही मटेरियल था तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब हो सकता है कंपनी 1 2 3 मटेरियल यूज करी हो। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है यार, ये मार्कर है ना, बड़ी छोटी सी चीज है, इसमें आई गेस 3-4 किस्म के मटेरियल यूज हुए होंगे। ये इंक है जिससे प्रिंटिंग हुई है, ये प्लास्टिक है, और ये अंदर से इसके जो ये निप्स टाइप है, और अंदर जो इसका वो होता है इंक वाला, 4 किस्म की फोम या इंक कह लो, फोम खुश्क वाला है, इंक जो है आपकी लिक्विड, तो इसमें 4 किस्म के जो कि विजिबल मटेरियल है वो यूज हुए हैं। अब प्लास्टिक भी, इसका प्लास्टिक और इसका प्लास्टिक और किस्म का हो सकता है। ये बड़ी छोटी चीज है जिसमें हमारे पास मल्टीपल मटेरियल, तो ये होता ही है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें मल्टीपल मटेरियल्स यूज हो रहे होते हैं। आपकी बॉल पेन जैसे लिख रहे हैं मल्टीपल मटेरियल, ये प्रिंट्स है इस पे मल्टीपल मटेरियल है, पेपर है और इंक है। ठीक है, तो मल्टीपल मटेरियल यूज होते ही होते हैं। जब मल्टीपल मटेरियल यूज होते हैं तो हम बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल इसको असल में ये सारी चीजें अटैच होती हैं। कल हम लोगों ने, याद है, उसको देखा था, सेल्स वेरिएंसेस को कनेक्ट किया था, जब प्राइस वेरिएंस, टोटल प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस आया था उसको कनेक्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस से, कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। ये चीजें कनेक्टेड है। अब ये चीजें कहां से कनेक्टेड होती हैं? ये चीजें कनेक्टेड होती हैं, आप लोगों ने जो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी उसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस से कनेक्ट होती हैं। क्या कनेक्ट होती हैं? आपके पास यूजेज वेरिएंस तो आ गया। यूजेज वेरिएंस क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी जितनी आपने यूज की है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज से ज्यादा या कम थी तो वेरिएंस आ गया। इसको आप फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप कहते हैं ओके, हो सकता है कि एक प्रोडक्ट में मिक्स ऑफ मटेरियल चेंज हुआ हो। ठीक है, हो सकता है एक प्रोडक्ट में, जब आप प्रोडक्ट में नहीं, जब आप मटेरियल यूज किए तो यील्ड डिफरेंस आ गई हो। अच्छा, अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं बड़ी सिंपल सी, कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो काम ही ऑमलेट्स का करती है, ऑमलेट्स बेचती है। ठीक है, देयर वाज मैं फिर दोबारा इसलिए यूए की एग्जांपल देता हूं कि मेरा ज्यादा टाइम जो है पीक पीरियड वहां पे गुजरा, तो मुझे वहां की ज्यादा एग्जांपल्स याद है। वहां पे एक बहुत बड़ा ब्रांड था, राजू ऑमलेट्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत तेज लाइफ है ना, जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं बहुत तेज लाइफ है, तो वीकेंड मुश्किल से भी आधा वीकेंड लोगों को मिलता है एंजॉय करने के लिए, तो वो वीकेंड फिर वहां पे ज्यादा खानों पे ही लोग एंजॉय करते हैं। तो वहां पे है राजू ऑमलेट्स, बड़ा बहुत मशहूर चेन है।
वो बेचता ही ऑमलेट्स है, ठीक है। उसके पास डिफरेंट चीज ऑमलेट, ये इस तरह, जैसे हमारे यहाँ कोयटा पराठा और चाय मशहूर होगी ना, वो राजू ऑमलेट्स वहां पे मशहूर हो गया। अब वो फॉर एग्जांपल अगर ऑमलेट्स बेचता है, उसकी स्पेशलिटी ऑमलेट है, तो ये तो नहीं होगा कि हर जो बंदा आ रहा है उसके लिए एक एक ऑमलेट बन रहा है। हो सकता है वो अंदर बड़ा ऑमलेट बनाता हो उसने, और ये होगा यही क्योंकि जब बड़े लेवल पे चीजें बन रही हैं तो बड़ा ऑमलेट बनाता होगा, उसको काट के उन्होंने कोई प्लेट रखी होगी, कोई वेट रखा होगा कि 100 ग्राम की हमारी प्लेट है जो एक ऑमलेट की प्लेट होगी, ठीक है। अब अगर वो बड़ा ऑमलेट बना रहा है, इस एग्जांपल लाने लगा, अगर वो बड़ा ऑमलेट ला रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ये है, लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं बड़ी प्लेट है, ये बड़ा ऑमलेट है, तो मटेरियल 1 है जी, वो कहता है 10 एग्स लगते हैं, लेट्स सपोज हम लोग सिंपल रखते हैं ना, 10 एग्स लगते हैं से, वो कहता है जी 2 ऑनियन लगते हैं और से 3 टमाटो लगते हैं, आसान रखते हैं ना हम लोग, और चौथा थोड़ा सा वाटर लगता है, से वो वाटर कितना लगता है जी, हाफ कप जो है वो वाटर लगता है, और ऑयल हम चलो ऑयल भी यहां पे लिख देते हैं, और ऑयल जो है लेट्स सपोज हाफ कप ही उसको ऑयल लगता है। ये सारे मटेरियल्स हैं जिससे वो उनके एक बनता है, बिग ऑमलेट बनता है, उससे वो काट के फिर आगे निकाल देते हैं। अब मिक्स वेरिएंस क्या आएगा? मिक्स वेरिएंस वहां पे आएगा कि आपने टमाटो की जगह 3 ऑनियन कर दिए, 2 टमाटो कर दिए, ठीक है, मिक्स चेंज हो गया, बन तो फिर भी ऑमलेट ही जाएगा, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन मिक्स यूजेज चेंज हो जाएगी, यूजेज ऑफ, अच्छा ये भी हो सकता है 10 की जगह 9 ऑमलेट हो गए, ऑमलेट का साइज भी तो डिफरेंट होता है। अब मैं अपने लिए जब मैं डाइट करता हूं तो मैं अपने लिए नॉर्मली ऑमलेट बनाता हूं 4 अंडों का, इसमें एक फुल होता है और 3 एग व्हाइट होते हैं सुबह, ठीक है, ऑमलेट तो वो भी है। अब ये तो आपके पास आ गया कि इनमें से कोई भी आपने, अच्छा पानी ज्यादा डाल दिया, अब वो फ्लफी सा अगर ऑमलेट हो तो 100 ग्राम तो वो पूरा कर जाएगा, उसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा हो, ऑयल थोड़ा सा ज्यादा हो, ऑनियन की प्राइस हो रहा है, टमाटो की प्राइस हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है, अंडे की कॉस्ट हो रहा है, ऑयल की कॉस्ट हो रहा है, आपने ऑयल कम करके पानी ज्यादा डाल के उसे हल्का कुक करके दे दिया, 100 ग्राम तो उसने कर लिया। आपने उसे ओवर कुक किया तो वो क्या हो गया, वो उसका हल्का हो गया। अब जो ओवर कुक और लाइट कुक किया वो यील्ड में आ जाता है, कि उसी चीज की आपको यील्ड कहते हैं, पैदावार को, तो आपको वही मिक्स चेंज नहीं हुआ, यूजेज की वजह से आपकी यील्ड कितनी आ रही है, आपने क्या पता ज्यादा लगा दिया। अच्छा यहां पे फिर हम कनेक्ट करेंगे नॉर्मल लॉस को, हो सकता है आपकी लेबर अच्छी आ गई, उसने टमाटो और ऑनियन काटते हुए उसका स्क्रैप कम निकाला, जब वो उसने छिलके उतारे तो अक्सर लोग करते हैं, मैं खुद अक्सर करता हूं जल्दी में, जब मैंने शाम को कुकिंग करनी हो, प्याज के छिलके उतारते हुए जो ऊपर एक उसकी इनिशियल रेयर होती है वो भी साथ उतार देता हूं, कि यार छिलके इतनी डेलिकेट ही कहां कटेंगे, वो भी उतार दिया। अब जहां एक प्याज का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे 10 किलो प्याज कटने हैं और जहां पे जो है वो 10 किलो प्याज को लेके चलना है, तो वहां पे एक लेयर उतरी हो तो अल्टीमेटली वो 9 किलो या 8 किलो रह जाएंगे ना, और एक आपकी लेबर है सिर्फ वो छिलका उतार रहा है तो वही 10 किलो रहेंगे। तो दिस इज बेसिकली यील्ड वेरिएंस के जो आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी पैदावार ज्यादा आ गई, नॉर्मल लॉस कम हो गया। दूध है, दूध वो जो बेचते हैं आजकल गर्म दूध बिकता है या जलेबियां बीच में डाल के बेचते हैं, वो ज्यादा बॉईल कर दिया तो उसमें से पानी ज्यादा वेपोरेट हो गया, तो यील्ड उसी दूध की कम आएगी, ठीक है। उसको पूरा हीट अप किया, उसका जायका भी ठीक रहेगा और वो यील्ड भी ज्यादा आएगी। तो दिस इज वेयर जो यूजेज वेरिएंस है वो आपने फाइंड आउट करना है कि मटेरियल जो ज्यादा लगा है या कम लगा है वो किस वजह से ज्यादा या कम लगा है, क्या वो मिक्स चेंज होने की वजह से ज्यादा या कम लगा है, या वो यील्ड चेंज होने की वजह से ज्यादा लगा, यानी आपको पैदावार उसी चीज को यूज करने की पैदावार ज्यादा मिल गई, उतना ही मटेरियल यूज किया या उससे ज्यादा मटेरियल यूज किया या उससे कम, कई दफा ये होता है कम मटेरियल यूज करके ज्यादा यील्ड मिल जाती है, ये भी पॉसिबल होता है, ठीक है। वो पॉसिबल कैसे होगा, देखो इसका मिक्स चेंज हो जाए ना, ऑनियन की प्राइस हो रहा है, टमाटो की हो रहा है, एग की हो रहा है, आपके पास एग कम है, आपने 8 एग डाल के 3 की बजाय 4 ऑनियन कर दिए, आपके पास 100 ग्राम तो प्लेट बन जाएगी ना, बन जाएगी ना 100 ग्राम। बिरयानी की प्लेट में भी यही आता है, आप बिरयानी की प्लेट देखो, अक्सर आप बिरयानी की प्लेट लोगे तो उसमें वो, अच्छा ये जो बोटियां डालते हैं, अब ये जो अगेन वो जो होती है ये शादी हाल पे जो खाना मिलता है उसमें वो जो वो कहते हैं जी वेजिटेबल बिरयानी या चिकन बिरयानी, वो चिकन बिरयानी या चिकन जो होता है वो जो विंग्स वगैरह उतरे होते हैं उसका चिकन बिरयानी बनाई होती है उन्होंने, ठीक है, कहने को तो चिकन बिरयानी है वो। अच्छा चलो आप चिकन बिरयानी ले रहे हैं, कई दफा चिकन बिरयानी में एक विंग का, केएफसी वाले, आप केएफसी को जब डिलीवरी करवाते हैं ना तो डिलीवरी में वो जो पीस होते हैं वो कभी भी आपको चेस्ट पीस नहीं मिलता, डिलीवरी में आपको विंग्स के साथ थोड़ा सा चेस्ट लगा होता है वो आ जाता है, जब बैठ के वहां पे लें तो वो आपको चेस्ट पीस और वो दे रहे होते हैं, लेग पीस दे रहे होते हैं। देयर इज एप्लीकेशन ऑफ दी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एवरीवेयर,
ठीक है, लेकिन कहां पे है, जहां पे आप उसको जो है अप्लाई कर रहे हो, जहां पे देख रहे हो कि क्या है। यार हम लोगों ने उस दिन बारबेक्यू किया, ठीक है, बारबेक्यू करते हुए एक तो चिकन था हमारे पास 8 किलो का, तकरीबन 8 किलो चिकन था। वो जो मेजर चिकन था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने 2 किलो दही ऐड किया, तो 2 किलो दही ऐड करने से एक्चुअली चिकन 10 किलो बन गया। जो लेयरिंग हुई है चिकन की, वो तो चिकन अगर हम लोग तोल के कर रहे हो तो चिकन की बोटी तो बढ़ गई ना। वो जो मैरिनेशन दही के ऊपर चढ़ी है, तो वो तो उसने चिकन की बोटी को बढ़ा दिया ना। देयर इज, अच्छा चिकन की बोटी की कॉस्ट और है, दही की कॉस्ट और है, लेकिन जब वो उसके ऊपर चढ़ गई तो वो उसने कॉस्ट कितना किया, उसने कॉस्ट जो है आपको वो चिकन की बोटी। तो ये तो पीछे कॉन्सेप्ट है ना इसके कि हम लोग कर क्यों रहे हैं। जो खपाई अभी तक किया हम लोगों ने, वो कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका जो यूजेज वेरिएंस है मिक्स और यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोग आते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेट फिर वही सिंपल सी हमारी रूल है, कौन सा, 31, 21, 32, 31, 21, 32 मेथड से हम लोग इसको कर लेंगे। इसको रब कर दूं, फोटो लेनी है ले लो, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं, वही कॉलम्स, और मजे की बात है नाम भी वही, नाम चेंज नहीं होंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले का नाम क्या था, एक्चुअल एट, आखिरी वाले का, दरम्यान वाले का, ठीक हो गया जी। ये तीनों किसके हैं, हम लोग यूजेज वेरिएंस आएगा उसको स्प्लिट करेंगे। तो इसका मतलब जो 31 हमें देगा वो क्या देगा, वो देगा हमें यूजेज वेरिएंस। 21 हमें क्या देगा, वो हमें देगा मिक्स वेरिएंस। और 32 हमें क्या देगा, दैट विल गिव अस द यील्ड वेरिएंस। ठीक हो गया जी। और प्राइस का वेरिएंस हम लोग उसी तरह कैलकुलेट कर सकेंगे कि एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। अच्छा इसमें एक और चीज बता दूं, इसमें दो तरह, हम लोगों ने उसको डिस्कस नहीं किया, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जब ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाए ना, फिर 31, 21, 32 वाला एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं लग सकता एक ही टेबल में, क्योंकि होता ही है, जस्ट यहां पे मेंशन कर रहा हूं, जो प्राइस है ना, प्राइस, जब हम लोग प्राइस का वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। जब हम लोग यूजेज का वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो फिर उसमें ये जो 31, मैंने आपको कहा था ना, ये वो माचिस है जो जंगल जलाती है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, एक फॉर्मूला की मेमोराइजेशन के लिए ठीक है, आपके पास टेबल बन जाता है, लेकिन इसकी ज्यादा बेहतर यह है कि आप इसको अप्लाई करके सीखो, ठीक है। क्योंकि जब आप परचेज की बात, इसमें तो नहीं, जब आप मेन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग एक ही इससे निकाल लेते हैं ना, एक्चुअल, हम लोग इधर लिखते हैं एक्चुअल, हम लोग इधर लिखते हैं स्टैंडर्ड, और अंदर लिखते हैं कि एक्चुअल यहां से पकड़ लिया, स्टैंडर्ड यहां से पकड़ लिया। लेकिन होगा क्या, जब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और यूज में फर्क आएगा ना, तो ये वाली और होगी और ये वाली और होगी, तो फिर फर्क आ जाता है, परचेज और होगा और जो है यूज और होगा। अच्छा ये आ गया, और परचेज में हम लोगों ने वही करना है। इसमें भी हम लोग पता क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग रूल अप्लाई कर लेते हैं। चलो रूल भी वो नहीं करते कि कैलकुलेटर पे माइनस आया तो एडवर्स है और फेवरेबल पॉजिटिव आया तो फेवरेबल है, वो बेसिक तक के लिए ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग रूल अप्लाई कर लेंगे। इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड, अगर हम लोगों ने वो माइनस प्लस वाला रखना होता ना, तो फिर स्टैंडर्ड प्राइस पहले लिखी जाती है कि अगर माइनस आया तो एडवर्स है, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल है, फिर स्टैंडर्ड प्राइस इधर लिखी जाती है, ठीक है, और एक्चुअल प्राइस बाद में लिखी जाती है। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ रूल बेस कर दिया, हम लोग यूं करेंगे जितने भी होंगे, राइट। लेट्स डू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, एक मुझे दे दो। फायद गुल साहब को जानते हो? फायद गुल साहब मेरे भी टीचर रहे हैं एमएस में, एमएस रिफा से मैंने किया था, तो उन्होंने एक कोर्स पढ़ाया था वहां पर, एचओडी जो थे। हम लोगों ने क्लास में रूल रखा हुआ था कि जो लेट आएगा ना, पहले 5 मिनट लेट पूरे टाइम से तो 50 रुपए का फाइन, उससे अगले लेट तो फिर 100 रुपए का फाइन, फिर उससे अगले लेट तो फिर 200 का फाइन, इस तरह रखा होता था। बड़ों को वे स्टूडेंट्स को ये, एक दिन फायद गुल साहब लेट आए, ठीक है, 7 मिनट, तो दरवाजे पे रोक लिया हम लोगों ने, ना नो एंट्री सर, ठीक है। कहते हैं फिर उन्होंने कहा फाइन निकालो फाइन। वो मेरे हाथ से 150 का, मैं भी लेट था,
ठीक है, अगले दिन मैं लेट आया तो वो फाइन मैंने भी दिया। वो फिर मेरे पास एक फोटो है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। वो उनसे फाइन लेते हुए मैंने वो फोटो खींची थी। मैं कल फाइन फाइन के बगैर नहीं जाना मैं। वो एक हमारे में स्टूडेंट थी, वो अटक गई, एक स्टूडेंट थी अटक गई, तो कहती है मैंने नहीं देना ये वो। हमने कहा नहीं सर पढ़ना ही नहीं है, सर की क्लास में सर पढ़ना ही नहीं, जब तक फाइन नहीं आएगा नहीं पढ़ना। वो अब उसने कहा, कहती है अच्छा फाइन, उस 50 रुपए फाइन था। तो कहती है अच्छा फाइन, मैं कहा हाँ फाइन। कहती है लाओ ये काटो, 5000 का नोट दिया उसने, कहती है काटो। इत्तेफाक से मैंने फाइन इकट्ठा किया था सारे पास, मेरे पास चेंज भी पड़ा था, तो मैंने उसे 4950 रुपए चेंज दिया, और उसमें 10-10 के बहुत ज्यादा नोट थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो ये भी होता है बेटा। अच्छा पेज नंबर चलते हैं जी हम लोग, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 12 पे। 11 आप खुद कर लीजिएगा। 12 इसलिए करा रहा हूं कि 12 में दोनों है। जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 10 है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 10 है, सुन तो लो ना, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 10 है, उसमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 11 है, उसमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, अलग अलग। जबकि टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 12 में दोनों है। ठीक है, तो वो दोनों निकल आएंगे, इसलिए ये करवा रहा हूं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल यूजिंग 2 कंपोनेंट्स ए और बी। उसने 2 कंपोनेंट्स बता दिए कि कंपनी 2 कंपोनेंट्स ही यूज करती है। अब ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, और पहली बात, जब तक कंपनी सिर्फ एक टाइप का मटेरियल यूज कर रही है तब तक हमारे पास कोई मिक्स, कोई यील्ड वेरिएंस का सवाल ही नहीं है। मिक्स और यील्ड वेरिएंस आता तब कैलकुलेट तब करते हैं जब एक से ज्यादा है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मिक्स की वजह से यूजेज वेरिएंस कितना आया और यील्ड की वजह से कितना आया। कहते दो मटेरियल्स है, मटेरियल ए मटेरियल बी, 10 केजी और 20 केजी लगता है 4 के हिसाब से। इन अ पर्टिकुलर पीरियड 160 units of chemical were produced using 1000 kg of A and 1460 kg of B। क्या कहता है जी? कहता है कैलकुलेट द मटेरियल यूजेज मिक्स यील्ड वेरिएंसेस फॉर ईच मटेरियल। तो लेट्स सपोज अगर इस यहाँ पे उसने प्राइस का भी दिया होता ना ए और बी का, तो हम ए और बी का प्राइस वेरिएंस भी इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि उनकी ए का एक्चुअल प्राइस होती है, ए की स्टैंडर्ड प्राइस होती है। स्टैंडर्ड प्राइस तो गिवन है, एक्चुअल नहीं गिवन यहाँ पे हमारे पास। तो आप लिख लो इस क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोगों ने लिखा। आप लिखो जी हाँ जरा लिखो इन अ पर्टिकुलर। मैं आपको मतलब पूरा नहीं लिखना, जो लाइन लिखी है ना उसके अंदर ऐड करवाता हूं आपको। इन अ पर्टिकुलर पीरियड, जो लाइन लिखी है वो जरा पढ़ो। 160 यूनिट्स ऑफ केमिकल वर प्रोड्यूस्ड राइट यूजिंग 1000 kg ऑफ मटेरियल ए। इसके आगे ऐड करो एट अ कॉस्ट ऑफ $4,500 and 160 kg of material B, sorry 1460 kgs of material B at a cost of, calculate देना बेटा, चलो ठीक है चलो at a cost of $8030। 8030, वो जो नेक्स्ट वाला है $8030। ठीक है, तो मटेरियल बी की कॉस्ट हमें मिल गई और एक्चुअल कॉस्ट मिल गई। यहां से हम लोग प्राइस वेरिएंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है जी? हमारे पास ए और बी आना है, ए और बी। हमें चाहिए जी स्टैंडर्ड प्राइस। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, उसने क्या कहा जी? उसने कहा जी $4 है स्टैंडर्ड प्राइस ए की और $6 है बी की, राइट। अच्छा, हमें एक्चुअल प्राइस चाहिए ए और बी की, तो एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगी? दोनों, मैंने जानबूझ के आपको पर यूनिट नहीं बताया, टोटलिटी में बताया, तो टोटलिटी में निकाल लेते हैं। उसने नीचे हमें अभी हम लोगों ने कहा है ए जो है वो टोटल कितने का आया है? 45,100 का, और बी 8030। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई? इसकी 1000 आई है और इसकी 1460 आई है। तो जरा बताओ ये पर यूनिट कितना कितना बनता है? 4.5
5.5, राइट। अच्छा, अब वो कहता है जी इनकी ये आ गई, यहां पे हम लोग एक्चुअल प्राइस 4.5 और एक्चुअल प्राइस 5.5, राइट। अच्छा, अब हम लोग रूल क्या है हमारा, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है कितनी कितनी 1000 और 1460। रूल हमारा क्या है, रूल हमारा ये है, चूंकि कॉस्ट का वेरिएंस है, वो कहता है अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है तो एडवर्स है, अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है तो फेवरेबल है। यहां पे एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि प्राइस पे कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा, स्टैंडर्ड कहता था $4 पर केजी का खरीदोगे, लेकिन आपने कितने का खरीदा 4.5 का, तो ये एडवर्स है क्या फेवरेबल है? ये एडवर्स है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, सॉरी 500 से ये आ गया एडवर्स। स्टैंडर्ड कहता था 6 पे मिलेगा, आपने कितने का खरीदा 5.5, ये फेवरेबल है क्या एडवर्स है? ये फेवरेबल है। और 730 हमारे पास आ जाएगा फेवरेबल, और अगर इसको टोटल करें तो दैट वुड बी $230 फेवरेबल। दोनों को ऐड करेंगे तो $230 हमारे पास, तो प्राइस वेरिएंस हमारे पास यहां पे आ गया, कैलकुलेट कर लिया एक इंफॉर्मेशन ऐड करने से, राइट। अब हम लोगों ने आना है यूजेज वेरिएंस पे, और यूजेज को फिर डिवाइड करना हम लोगों ने मिक्स और यील्ड में। अच्छा, अब करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, दो कॉलम्स हम लोग बना लेंगे। सेल्स में दोनों कॉलम बिल्कुल गिवन होते हैं, इस वाले में जरा हमें ये वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें याद है जब हम लोग यूजेज वेरिएंस फाइंड आउट करते थे कॉस्ट के लिए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग लेते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, तो हमें वो थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसीलिए स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल तो गिवन है, एक्चुअल कितनी कितनी है, एक्चुअल है जी ए की 1000 और बी की 1460, राइट। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है, मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड कैसे आता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो ए के लिए हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी है 10 kg, बी के लिए कितनी है 20 kg, और एक्चुअल आउटपुट कितनी है 160 और 160, तो ये बन जाएगा 1600 kg ऑफ ए, और ये बन जाएगा 3200 ऑफ बी। क्लियर है। यहां से ये वाला कॉलम जो है कॉस्ट मटेरियल्स में थोड़ा सा आपको खुद से कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल आउटपुट से, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। हम लोगों ने जब ये यहां तक किसी को कोई इश्यू, अच्छा हम लोगों ने क्या किया, सेल्स के लिए भी हम लोगों ने जब इसको लिखा था तो इसका टोटल कर लिया था ना, ये टोटल कितना बन गया 2460। मैंने आपको कहा था इसी को आपने यहां लिख देना है, और इसको अगर लिखना हुआ तो लिख लो, कोई जरूरत नहीं होती, हम लोग फिर भी लिख देते हैं दैट इज 4800, ठीक है। ये है एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल एट स्टैंडर्ड है ना, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड पे, कि अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल यूज हुआ होता तो कितना कितना होता, ठीक है। एक्चुअली तो ये लग गया है। अब वो कहता ये है कि एक जो यूनिट बनती है ना उसमें 10 kg लगता है ए और 20 kg लगता है बी, तो एक यूनिट में टोटल मटेरियल कितना लगता है 30, तो इसको 30 पे डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी कि एक यूनिट जब बनती है उसमें 10 किलो लगता है ए और 20 किलो लगता है बी, तो दोनों को जमा किया तो टोटल एक यूनिट बनने में 30 kg लगता है ना, तो 10 में 10 डिवाइड बाय 30, 20 डिवाइड बाय 30, तो ये रेशियो आ गई, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दे एक्चुअल यूजेज से, तो हमारे पास वो मिक्स आ जाएगी। बता दो कितना 820, बाकी माइनस करके निकाल लो 1640। यहां तक कोई इश्यू किसी को क्लियर है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, 31, 21, 32, ठीक है। सबसे पहले 31 करेंगे, तो 31 करने के लिए हमें लास्ट कॉलम को करना है ना, दो है हमारे पास ए और बी, 3 - 1 करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगेन हम लोग को माइनस और प्लस वाला रूल यहां पे एग्जैक्टली अप्लाई हो जाता है, लेकिन हम लोग स्टिल रूल से चलते हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि 1600 यूनिट्स यूज होनी चाहिए थी, आपने कितनी यूज की 1000। ये फेवरेबल है कि एडवर्स है, ये फेवरेबल है, कितने से स्टैंडर्ड कहता था 3200 यूनिट्स यूज होनी चाहिए थी, आपने कितनी यूज की, क्या है ये कितने से
1740। अब ये यूजेज वेरिएंस है ना एक्चुअली, तो यूजेज वेरिएंस हमारा कैसा होता है, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड, ये वही तो हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फर्क मल्टीप्लाई किससे करते थे, स्टैंडर्ड प्राइस से, कॉस्ट के वेरिएंसेस है तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है 4 और 6 की, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको जी, 10,440 दोनों फेवरेबल हैं तो ऐड कर दो दोनों को, 1284, ये आपका आ गया यूजेज वेरिएंस के ओवरऑल आपका फेवरेबल यूजेज वेरिएंस आया है। आपने वही आउटपुट बनाने के लिए कम मटेरियल कॉस्ट लगाई है, वो कहता है ओके इतना तो यूजेज वेरिएंस आया है, अब बताओ इसमें फेवरेबल कितना है और इसमें सॉरी इसमें मिक्स कितना है और इसमें यील्ड कितना है, कि मिक्स चेंज करने की वजह से कितने डॉलर्स का फेवरेबल आया और यील्ड एक्चुअली आपने कितनी ली है। ठीक है, मतलब यील्ड का क्या, पैदावार का क्या, देखो अगर आपने कम यूज करके उतनी ही प्रोडक्शन की तो ये भी तो यील्ड है। देखो वो कहते हैं ना, जब हम लोग वो फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं फॉर अ गिवन रिस्क लेवल यू शुड have maximum required rate of return, expected rate of return, and for a given required rate of return, expected rate of return, your risk should be minimized. तो for a given output आपने आउटपुट अचीव की, उसके लिए आपने यूजेज कम की तो गुड, या आपने यूजेज स्टैंडर्ड की उसके लिए आपने आउटपुट बढ़ा ली। तो वो कह रहा है बताओ वो जो मिक्स चेंज करने की वजह से आपका चेंज आ रहा है या आपकी यील्ड, वाकई आपने यील्ड में कोई फायदा लिया है, तो इसी को एक्सप्लेन करना है अब दो में। वो कैसे करेंगे, इससे 21 और 21 और 32 से, ठीक है कर लेते हैं। अब वही बात है, ये हमारा एक्चुअल का कॉलम है, जब इन दो को कंपेयर करेंगे तो ये स्टैंडर्ड का है क्योंकि इसमें कुछ स्टैंडर्ड है कुछ एक्चुअल है, फिर जब इन दो को कंपेयर करेंगे तो ये एक्चुअल कंसीडर करेंगे और ये स्टैंडर्ड। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कहता था 820 यूनिट्स यूज होनी चाहिए मिक्स के हिसाब से, एक ही 820 यूनिट्स यूज होनी चाहिए, आपने कितनी की 1000, तो 180 से एडवर्स। स्टैंडर्ड कहता था कि आपको जो है इसकी 1640 यूनिट्स यूज करनी चाहिए, आपने कितनी यूज की, कम, ये बताओ 180, ये भी फेवरेबल, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 से, इसको 6 से, ऊपर वाला नीचे वाला 720 एडवर्स, 1080 फेवरेबल। अब ये एक चीज देखना, आपने क्या किया, आपने कम प्राइस वाली, कम कॉस्ट वाली जो मटेरियल है ना उसको ज्यादा यूज कर दिया और ज्यादा कॉस्ट वाली को कम यूज किया, तो इसलिए आपका ओवरऑल जो है ना कि यूजेज वेरिएंस में फर्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल भी नहीं, उसका कुछ बेनिफिट लॉस हो गया, कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो 360 आपके पास आ जाएगा फेवरेबल। ठीक है, मिक्स की वजह से इतना फर्क नहीं आया, मिक्स की वजह से कोई इतना फर्क नहीं है, मिक्स की वजह से सिर्फ 360 का है जो इसमें कंट्रीब्यूट करे, इसका मतलब बाकी का 1200 कुछ जो है 1200 आई गेस 400 समथिंग विल बी फ्रॉम द यूजेज। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल कहता था, स्टैंडर्ड कहता था जो 160 यूनिट्स बनी है ना उस पे 1600 मटेरियल ए यूज होना चाहिए, आपने कितना यूज किया 820, कितने से फेवरेबल 780 से फेवरेबल। स्टैंडर्ड कहता था बी यूज होना चाहिए 3200 का, आपने कितना यूज किया, ये भी फेवरेबल है। इनको मल्टीप्लाई अगेन कर देंगे इनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से, क्योंकि इसको 4 से जी बता दो 31 फेवरेबल, 93 फेवरेबल, दोनों को ऐड कर दो 12480 फेवरेबल, डॉलर्स में आ गया, इन दोनों को ऐड करो आपके पास ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी लॉजिकल रीजनिंग भी बन रही है। क्या आपने 160 यूनिट्स बनाई ना,
160 यूनिट, वो एक कहता है 160 यूनिट के लिए 1600 आपका 1600 मटेरियल लगता था, आपने तो यूज ही कम किया, तो एक्चुअली यील्ड जो है ना वो आपने अच्छी ली, आपने आई तो 160 ही यील्ड है, लेकिन कम मटेरियल यूज करके आपने यील्ड ज्यादा ली, उसकी पैदावार ज्यादा ली। ठीक है, कैसे ली वो अब आपका था, आपने लॉस कम किया होगा, ठीक है, आपने उसको यूज ज्यादा बेहतर किया होगा, या आपने जो भी स्क्रैप कम किए, जो व्हाटएवर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, केमिकल है तो एपोरेशन कम की होगी, आपने प्रोसीजर ऐसा यूज किया, आपने बंद कमरे में, आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया, आप ग्राउंड में जाके केमिकल को मिक्स करो, आप बंद कमरे में एक टेम्परेचर कंट्रोल में मिक्स करो, बड़ा फर्क होता है दोनों का। ठीक है, आप कोल्ड स्टोरेज में किसी चीज को मिक्स करें जो कि उसको कोल्ड चाहिए, जहां पे वो एपोरेट नहीं होगा, और आप हॉट एयर में या बाहर जाके एनवायरनमेंट में करें तो वो बड़ा फर्क। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, दैट्स व्हाई सीएमएस जो है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, they are second highly paid professionals in the world, second highly paid। फर्स्ट में सीएफएस है, ठीक है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फर्स्ट में वो है, ये भी अब आ रहे हैं, बट दे आर, क्योंकि इनकी सीएमएस जो है ना, इनका वो बहुत कम है, इसको बंद कर दो बस, उनका वो बहुत कम है।